अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल तक हमने यहाँ तक जो है कर लिया था, मतलब हमने पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था इंस्टॉलेशन में। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पास एरर आ रहा था, अनेबल टू लोकेट एडीबी का, जब हम एमुलेटर को स्टार्ट करते थे। तो उस एरर को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट फाइल में जाना है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट का नाम होगा। यहाँ पे अनटाइटल्ड 3 है, तो मैंने क्लिक किया है, तो ये फाइल्स आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। देन आपने एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ग्रेडेड लोड प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और यहाँ पर आपको ये वर्जन नज़र आ रहा होगा टॉप पर, इसको आपने चेंज करके 1024 रख देना है। ये चेंज हो गया। और जो सेकंड थिंग आपने करनी है, आपने ऐप में जाना है। जो एंड्रॉयड फ़ोल्डर है उसके अंदर जाके आपने ऐप में जाना है। और ऐप में जाने के बाद सोर्स में जाना है। सोर्स के बाद मेन एंड देन जावा। जावा में आपको ये फाइल प्लगइन्स में नज़र आ रही होगी, जनरेटेड प्लगइन रजिस्टर। यहाँ पर आपने एस टी के को सेटअप करना है, किसके साथ? एंड्रॉयड ए पी ए 30 प्लेटफॉर्म, इसके साथ सेटअप कर देना है। तो आपका जो इशू है वो होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मैं उसके लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह सिंक करना है, इसको सेटअप कैसे करना है फ्लटर के लिए। तो यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, सी एंड देन यूजर्स स्टूडियो। ये हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इसको हमने ओपन कर लिया है। आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आ गई हमारे पास लेफ्ट साइड पर। तो इसमें जो मेन काम करना होता है, एक तो वो लाइब्रेरी में करना है। इस फ़ोल्डर में हमने ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, जो भी कोड करना है। और pubspec.yml के नाम से फ़ाइल है, जो भी हमने एसेट्स लेकर आने हैं अपने प्रोजेक्ट में, और जो भी प्लगइन्स लेकर आने हैं, डिपेंडेंसीज लेकर आनी है, वो हमने pubspec.yml से लेकर आनी है। प्लगइन्स मतलब जो भी फंक्शनैलिटी आपने यहाँ पर इंटरनली एक्सटर्नली जो लेके आनी है, वो यहीं से लेके आनी है आपने। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो टॉपिक हमारा ये है कि आज हम कवर करेंगे गिट को, डाटा टाइप्स को, और स्कैफोल्ड क्या होता है हम वो देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं गिट की तरफ। आपने इंस्टॉल कर लिया होगा गिट। कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गिट को कैसे इंस्टॉल करना है। आपने चेक नहीं की तो वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर क्लिक करके आपने टर्मिनल में आ जाना है। अब गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। आप सोर्स कोड को पुश कर सकते हैं गिट हब पर गिट को यूज़ करते हुए। तो आज हम देखेंगे हमने रेपोजिटरी कैसे बनानी है। आपने यहाँ पर टाइप करना है गिट इनिट। जैसे गिट इनिट टाइप करेंगे, आपके पास एक लोकल लोकल रिपोजिटरी जो है वो यहाँ पर बन जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि साइड पर सब ग्रीन हो चुका है। ये यू मतलब अनकमिट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अनडिफाइंड, कि अभी तक कुछ डिफाइन नहीं है, मतलब अभी तक कुछ ऐड ही नहीं हुआ रेपोजिटरी आपके पास एम्प्टी पड़ी हुई है। उसको ऐड करने के लिए आपने गिट ऐड, कोई स्पेसिफिक फाइल करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मैं सब फाइल्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर डॉट लगा दूंगा। डॉट लगाने से फाइल जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। और फिर आपने अभी भी देख रहे हैं कि आपके पास सारे ऑप्शन जो हैं ग्रीन आ रहे हैं, और मतलब आपने ऐड तो कर दिया लेकिन उसको फाइनलाइज नहीं किया, मतलब कमिट नहीं की चेंजेस। तो उस उन चेंजेस को कमिट करने के लिए आप लिखेंगे गिट कमिट और डैश एम। देन आप लिखेंगे जो भी आपने डबल कोटेशन लगाकर आपने लिखना है कि फर्स्ट चेंज, जो भी आप लिखना चाहें आप, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सारी चेंजेस यहाँ पर कमिट हो चुकी हैं और ये सब कुछ यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं।
तो आ, अभी हमारे पास फ़िलहाल के लिए रिमोटली जो है रेपोजिटरी मतलब चले गई है। अब इस मास्टर ब्रांच के अंदर हमारे पास जो डे वन की चेंजेस हैं वो आ चुकी हैं। हम चाहते हैं कि मास्टर के अंदर एक और ब्रांच डे वन की चेंजेस देखें। हम डे वन क्रिएट कर देते हैं और डे वन के नाम से हम ब्रांच के अब तक जो भी हमारे पास चेंजेस हैं वो डे वन में भी हैं और मास्टर में भी हैं। तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। हम इस सब को पहले जो है यहाँ से डिलीट कर लेते हैं एंड हम यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट बना देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटलेस विजिट क्या होता है और माई ऐप के नाम से यहाँ पर इसको रख लेते हैं। अब किसी भी कोड का एक एंट्री पॉइंट होता है। अब एंट्री पॉइंट आपके पास ये एंट्री पॉइंट है मेन। अब यहाँ से कोड आपका स्टार्ट होगा और माई ऐप को रन करेगा। माई ऐप क्या है? वो हमारे पास ये स्टेटलेस विजिट क्लास है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने वाली कि माई ऐप क्या है, स्टेटलेस विजिट क्या है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिटर्न क्या हो रहा है, कंटेनर क्या है, ओवरराइड क्या हो रहा है। ये आप क्योंकि नए हैं कि तो आपको चीज़ें आगे आगे आपको बताएंगे सब कि कैसे काम करता है। अभी रिटर्न में आप देख रहे हैं कि कंटेनर एक रिटर्न हो रहा है। अब कंटेनर खुद एक कुछ नहीं है, मतलब ये यूज़ होता है डेकोरेशन के लिए। ये आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम कंटेनर की जगह यहाँ पर मटेरियल ऐप को रिटर्न करवाते हैं और मटेरियल ऐप में एक प्रॉपर्टी होती है होम के नाम से। अब होम में हम मटेरियल रख देते हैं। मटेरियल एक खुद विजिट है और मटेरियल में आप देख सकते हैं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिवेशन है, टेक्सटाइल है, टाइप है, बॉर्डर रेडियस है। अब ये खुद भी एक्सप्लोर करें सब और इसमें भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मटेरियल में आपने चाइल्ड रख देना। चाइल्ड में आप एक कंटेनर रख दें। कंटेनर में आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। हाइट दे सकते हैं, आप मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई एनिमेशन लगा सकते हैं। अब उसमें कंटेनर में भी आप एक कंटेनर भी एक चाइल्ड लेता है। अब उस चाइल्ड में आप एक विजिट रखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो लेता है स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं डाटा कौन सा लेता है, ये स्ट्रिंग डाटा लेता है। अब स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख देते हैं, वेलकम टू फ्लटर क्रैश कोर्स। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। हमारे पास एरर आ रहा है और एरर हमारे पास क्या आ रहा है, हमने यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं लगाया। अब ये देख सकते हैं आपके हमारे पास एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। हम इसको रन कर देते हैं अपने एमुलेटर पे। एमुलेटर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ये रन हो रहा है। अब ये जितनी देर रन होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप देख रहे होंगे कलरफुल ब्रैकेट्स आ रही हैं हमारे पास। ये कैसे आ रही हैं हमारे पास, ये एक्सटेंशंस में आपने जाना है और एक्सटेंशन में जाके आपके पास ये ब्रैकेट पेयर कलराइज़र 2 आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये काफ़ी हेल्प करता है कि कौन सी ब्रैकेट, कौन सा कोड हमारा, कौन सा मेथड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कौन सी क्लास कैसे ख़त्म हो रही है। तो आप कुछ एक्सटेंशंस होती हैं हेल्पफुल, आप उसको इंस्टॉल कर लें और आफ्टर देन हमारा कोड जो है आई थिंक रन हो चुका है। अब ये देख सकते हैं कि फ्लटर क्रैश कोर्स हमारे पास बिल्कुल टॉप पर आ रहा है। ये बहुत काफ़ी बुरा लग रहा है। हम इसको एक विजिट से रैप कर देते हैं। आपने कंट्रोल और डॉट प्रेस करना है, फुल स्टॉप। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। इसको आपने सेंटर से रैप कर देना है और फिर कंट्रोल सेव करना है और अब आप देख सकते हैं आपके पास सेंटर में आ चुका है।
अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं डाटा टाइप्स की तरफ। आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, यूज़ होता है जब हमने कोई चीज़ अपनी क्लास में पास करनी हो। यहाँ से मतलब हमने कुछ पास करना है तो वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा। अभी हमारे पास हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव भी कर दें तो चलेगा। इसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं, जिस तरह के आप इंटीजर के लिए इंट लेते हैं, इंट के लिए डे ले लेते हैं, या फिर हाँ डे ले लेते हैं, डे लिख देते हैं 10। आपने डे 10 रख लिया। आपने यहाँ पर उसको डिस्प्ले करवाना है तो आपने डॉलर का साइन लिखना है और साथ आपने डे लिख देना है। अब आप जैसे ही सेव करेंगे ये 10 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा यहाँ पर अगर वेरिएबल्स हैं तो आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करनी है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए आप ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए यहाँ पर ब्रैकेट्स लगानी है अगर दो वेरिएबल हैं। अगर सिंगल है तो आप एक आप ना भी लगाएं। उसके बाद आपने अगर डबल लेना है, फ्लोटिंग में लेना है, तो उसके लिए आप डबल लेते हैं। डबल में आप आ, कुछ भी लगा दें, लाइक नंबर लगा दें, नंबर इज इक्वल टू 20.0, 20.2 लगा दें। अब इसको भी आपने डिस्प्ले करवाना है तो 2.2, क्योंकि फ्लटर का वर्जन इस टाइम आई थिंक 2.2.1 चल रहा है, तो मैं 2.2 यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर भी डॉलर का साइन और नंबर, इसको मैं सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं वेलकम टू 2.2 क्रैश कोर्स और 10। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आप देखते हैं कि स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में हम देख रहे हैं टेक्स्ट में स्ट्रिंग तो आ रही है, लेकिन हमने स्ट्रिंग का भी यूज़ करना है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रिंग। अब जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो आपके स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। आप बड़े कैपिटल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल लेटर जो है आपके विजिट के लिए यूज़ होते हैं। अब विजिट से मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर हर चीज़ पूरे कोड में एवरीथिंग इज़ विजिट। फ्लटर में हर चीज़ विजिट पे काम करती है। अब आप स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग में आप ले लेते हैं कोर्स के नाम से। कोर्स में आप लिख देते हैं फ्लटर। अब यहाँ पर भी मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ और लिख देता हूँ कोर्स। यहाँ पर भी मैंने कोर्स लिखा तो देखें कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे ही है। इसके बाद हमारे पास एक डाटा टाइप आती है नम के नाम से। नम में भी आप कह लें कि मैं इसको ए रख देता हूँ। नम क्या करता है? नम इंटीजर और डबल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपने 10 लिखा तो भी एरर नहीं आएगा, 10.0 लिखा तो भी एरर नहीं आएगा। ये खुद असेस करके अपनी वेरिएबल की डाटा टाइप को डिक्लेयर कर देता है। अगर वो इंटीजर होगा तो इंट में ले जाएगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट में ले जाएगा। उसके बाद आपने एक डाटा टाइप देखी होगी वॉर के नाम से। वॉर में मैं कुछ भी रख देता हूँ, मतलब सी रख देता हूँ। अब सी में आपके पास कोई भी डाटा टाइप, मतलब वॉर आपके पास सारी डाटा टाइप्स को एक्सेप्ट करता है। ये खुद असेस कर लेता है कि डाटा टाइप कौन सी है, जैसे ही आप उसको उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। अब 10 है, कोई एरर नहीं। 10.0 है तो भी कोई एरर नहीं आएगा। कोई स्ट्रिंग जनरेट कर देते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। अब वॉर इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ, एक डाटा टाइप आती है, मतलब एक आता है कांस्टेंट। अब आपने किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना है, जिस तरह कोई मैथ में वैल्यू होती है पाई, या कोई भी वैल्यू है वो चेंज नहीं करना चाह रहे आप थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो आप उसको रख देंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में आपके पास 3.14 आ गया। ठीक है। अब स्टैटिक। अब कांस्टेंट के साथ स्टैटिक इसलिए ऐड करते हैं कि आप इसको पूरे प्रोग्राम में असेस कर सकें, मतलब जितना भी है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सब
पेजेस में सारी क्लासेस में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस सॉरी। उसके बाद आपने एक डाटा टाइप देखी होगी, डाटा टाइप तो नहीं सॉरी, फाइनल के नाम से। आप किसी वेरिएबल को अगर फाइनल कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने बी रखा और इसकी वैल्यू दी 4, आपने इसको फाइनल कर दिया, या आपने कोई एरे या लिस्ट जनरेट की उसको फाइनल कर दिया। कांस्टेंट और फाइनल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आता है कि कांस्टेंट में वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होती। अगर फाइनल में आपने कोई लिस्ट बनाई है तो उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मतलब लिस्ट में आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में ना कुछ ऐड होता है ना कुछ चेंज होगा। तो ये हमारी डाटा टाइप्स थी, ये हमने देख ली यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से ये चीज़ जो है रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कोई ऐप बार नहीं है। हम एक ऐप बार लेकर आएंगे, हम मटेरियल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक यहाँ से हम एक नई क्लास बना देंगे। उस क्लास का नाम रख देते हैं होम पेज डॉट डॉट। अब डॉट में हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट से पहले आप उसका शॉर्टकट है कि आप एक स्टेटलेस विजिट बना लें। स्टेटलेस विजिट में आप यहाँ पर रख देते हैं कोई भी नाम, मैं होम पेज ही रख देता हूँ, सॉरी स्टेटलेस विजिट, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ होम पेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एरर आ रहा है, उसको आपने कैसे रिमूव करना है, आपने कंट्रोल उस एरर पे आपने कर्सर लाके कंट्रोल और डॉट प्रेस करना है, आपके पास अपना ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिसको यूज़ करने के लिए, इसके डिफरेंट आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट लाइब्रेरी है, फिर ये सेकंड आपने मटेरियल को यूज़ करना है, आपने मटेरियल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ देखने के कंटेनर रिटर्न हो रहा है। कंटेनर की जगह आपने यहाँ पर हमारे पास था मटेरियल, मटेरियल को हमने यहाँ पर कंटेनर की जगह पेस्ट कर दिया। अब आपके पास ये नंबर और ये यहाँ से नहीं आ रहे, इसका यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, तो मैं इनको भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इनको पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से एरर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने होम पर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पेज बनाया, तो उस पेज को हम यहाँ पर ले आते हैं, हम लिखेंगे होम पेज। होम पेज ले आए और जैसे ही हमने होम पेज पर क्लिक किया तो वो यहाँ पर उसकी होम पेज की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमारे कोड में थिंक हमारे पास एरर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर चला गया। उसके बाद हमने देखना है, हम इस मटेरियल को रिप्लेस कर देते हैं स्कैफोल्ड से। अब स्कैफोल्ड क्या करता है, स्कैफोल्ड जो है हम इसकी यहाँ पर बॉडी रख देते हैं। स्कैफोल्ड हमारे पास ये करता है कि ये हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइनिंग की फीचर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब एक ट्री जनरेट करता है। उस ट्री में हायरार्की होती है, उसमें विजिट्स हमारे पास डिफरेंट विजिट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रोवाइड करेगा। हम अब आगे देखते हैं इसको। हमने एक ऐप बार लेकर आना है यहाँ पर। उस ऐप बार के लिए हम यहाँ पर सिंपल ऐप बार लिखेंगे, और ऐप बार जो है वो हमारे पास खुद एक प्रेफर साइज्ड विजिट ले रहा है, आप देख सकते हैं। हम ऐप बार के लिए एक ऐप बार का विजिट भी ले लेते हैं। उसमें अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक्शंस आ रही हैं, एक्शन आइकन थीम, बॉटम ओपेसिटी, ब्राइटनेस, सेंटर टाइटल। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सेंटर में हमारे पास हमारे पास सिंपल टाइटल आ जाए। सेंटर टाइटल भी कर सकते हैं, टाइटल आपका सेंटर में आ जाएगा। आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा और टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं आवर फर्स्ट ऐप। तो जैसे ही आपने लिखी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऐप बार जनरेट हो गया। ऐप बार के बाद आपके पास
यहीं पर एक ऑप्शन आता है ड्रॉअर का ऑप्शन। ड्रॉअर का ऑप्शन भी आपके पास स्कैफोल्ड में आता है। अब आप यहाँ पर ड्रॉअर भी बना सकते हैं। जैसे ही आप ड्रॉअर बनाएंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं कि ड्रॉअर भी जनरेट हो गया। तो काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर आज देख लिया होगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं फ्लटर में, और किस तरह से हम विजेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्कैफोल्ड क्या होता है, किट क्या होता है, और डाटा टाइप्स क्या हैं, हम इंटरपोलेशन कैसे करते हैं डाटा टाइप की जो स्ट्रिंग में है। ये काफ़ी कुछ आपने आज देख लिया। तो बाकी चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे डेवलप करेंगे। हम इसकी पूरी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। तो आप वीडियो को वॉच करते रहें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।